इस कंसर्न। अतुल लोंढे पाटिल, भाई सरकार पर भरोसा नहीं करते आप, सरकार आपकी मजाक बनाती है, आप सरकार की मजाक बनाते हैं। ओ आज देश के प्रधानमंत्री रोम चले गए तो राहुल गांधी ने सिर्फ मेलोडी 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 पर सारी अपनी स्पीच तकरीर खत्म कर दी। ऐसा है कि न्यूज 24 के मालिक अगर मेलोडी खाए और गरिमा को तनख्वाह न मिले तो कैसा लगेगा गरिमा जी? बस देश की जनता का यही है और मेलोडी का मतलब भी वही है, खुद खाओ फिर जान जाओ। तो ये उसका ऐसा है। मैं एक छोटा सा गणित सामने रखता हूं। ये मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की बात करते थे, जिसके फिगर्स पे किसी को भरोसा नहीं है। इन्होंने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना निकाली थी। खर्चा कितना किया पता है क्या? 0.6%। 94% इन्होंने उस पर खर्चा ही नहीं किया है। जल जीवन मिशन का यही है। ऐसा करके फिस्कल डिफिसिट ये करेंगे, हमारा फिस्कल डिफिसिट हमारा अंडर कंट्रोल है, ये बताएंगे और कहेंगे कि हमारा माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ठीक है। ये देश को बेवकूफ बनाने के लिए ठीक है, लेकिन दुनिया को पता चलता है कि इनके माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की अवस्था क्या है। नहीं, ये भी दरअसल विपक्ष की गड़बड़ी है क्या, चश्मे की गड़बड़ी है? अगर युद्ध की स्थिति है, सिद्धार्थ कह रहे हैं कि भाई वेस्टर्न एशिया में टर्बुलेंस है, युद्ध है, और मलेशिया से लेकर इंडोनेशिया तक सारे देशों ने, यूएई जो उत्पादक है तेल का, वहां 50% दाम बढ़े, हमने बढ़ाए 4% दाम। मुझे 1 मिनट का अनइंटरप्टेड समय दीजिए, मैं बताता हूँ। 148, बस मेरी तनख्वाह पर मत जाइए। 148, मैं उदाहरण दिया था। हाँ। $148 पर प्रति बैरल से $112 प्रति बैरल तक तेल की कीमतें जो है हमारे जमाने में थी। हाँ। और पेट्रोल मिलता था 72 रुपए, डीजल मिलता था 58 रुपए, और हम टैक्स लेते थे 3 रुपया 40 पैसे, 9 रुपए 56 पैसे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से 1 रुपया लेते थे। इनके जमाने में एवरेज अभी निकालो तो $50 के ऊपर नहीं जाएगा। इन्होंने 32-33 रुपए तक ले गए थे। ठीक है। इन्होंने 1 रुपए का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से 18 रुपए तक लिया था। फ्रेजाइल इकोनॉमी थी हमारी। फ्रेजाइल इकोनॉमी के मैं बता रहा हूँ क्या सिम्टम थे। 72 रुपए पेट्रोल, 58 रुपए डीजल और 414 रुपए गैस। 2008 का लेमन ब्रदर्स का जो इकोनॉमिक रिसेशन तो था, बहुत बड़ा था, और हमारी इकोनॉमी 10.74% से ग्रो कर रही थी 2009-10 में। नहीं, तो राहुल गांधी आज नहीं, अतुल जी सुनिए ना, अतुल जी, भाई लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बयान दिया आर्थिक तूफान आने वाला है और भयंकर आर्थिक तूफान आने वाला है, और ऐसा तूफान जो हिंदुस्तान में आज तक नहीं आया। हम दरअसल ये एक खौफ भी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं क्या इस देश के 140 करोड़ लोगों में, इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम फील सेफ एंड सिक्योर? नहीं, ऐसा है कि अपने देश की जनता से झूठ बोले लोग। आपने मनरेगा को जी राम जी कर दिया, अब तक शुरू नहीं हुआ। आप 40% बोझ जो है आपने राज्य सरकारों पर डाल दिया। आपकी कोई भी योजना जो है वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं। अभी शीतल जी बता रहे थे, मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे जमाने में 88% से हमने जो निर्भरता थी इंपोर्ट की पेट्रोल की, वो 77% तक लाई थी। 2015 में इन्होंने टारगेट रखा 2022 तक, इसको हम 67% तक नीचे लाएंगे। भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से नहीं गुजर रहे ना जहाज, अतुल लोंढे पाटिल। मैसेज बराबर जाता नहीं है, आप बीच में मत बोलिए। नहीं सर, सुनिए ना, नहीं अब ये तो मुझे मत बताइए अतुल लोंढे। 89% तक निर्भर भाई स्टेट ऑफ, और अभी जो डिपेंडेंसी है वो है 88% हम इंपोर्ट करते हैं, जहां से इंपोर्ट करते हैं वो रोड ब्लॉकेज है। सुनिए, तो इनके टारगेट पूरे नहीं हुए हैं और ये कहते हैं कि रशिया से कब तेल नहीं लेते हैं। तो भाई एक बार मुंह पे जूता मार दो ना ट्रम्प के। जो रशिया कह रहा है कि हम इनके वजह से, ट्रम्प की वजह से हम पेट्रोल नहीं ले रहे रशिया से, मार दो जूता उसके मुंह पे। अराक्षी आके कह रहे हैं कि ईरान से तेल नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे? चाइना की 30 जहाज निकल रहे, हमारे क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि अमेरिका को बात बना के बैठे हम लोग, और अमेरिका कहता है इसलिए हम वहां से तेल नहीं ले पाते। और ये आया नहीं क्या? ये तो एडवाइजरी है गवर्नमेंट की कि हमने परमिशन मांगी है, 30 दिन की परमिशन मिली है, तब हमने रशिया से ऑयल लिया। तो आपने अपनी सार्वभौमता भी गिरवी रख दी है। तो स्थिति यही है अतुल लोंढे पाटिल। अभी सुनिए ना, एक्चुअल सिचुएशन यही है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारे लिए खुला नहीं है। ईरान से तेल खरीदने पर हम पर सैंक्शंस हैं। हम लोग वेनेजुएला से तेल लेने पे और अमेरिका से तेल लेने पे मजबूर है, जिससे आने में यहाँ 55 दिन लगते हैं, जिसके जहाज का खर्चा ज्यादा लगता है, जिसके इंश्योरेंस का खर्चा ज्यादा लगता है, हर कुछ महंगा है। अभी मैं बताता हूँ तुलना किसके साथ करनी चाहिए। 56 इंच का सीना है, चौथी इकोनॉमी है, सब कुछ बताते हो ना। तो ऑस्ट्रेलिया ने 17 रुपए कम किया है, टैक्सेस कम किए हैं। ब्रिटेन ने 100 पाउंड तक बिजली की राहत दी है, पेट्रोल डीजल पे टैक्सेस कम किए। जर्मनी ने 17 से 19 रुपए जो है वो कम किए, टैक्सेस रिड्यूस किए। नेपाल ने तक के पेट्रोल जो है 2 रुपया कम किया है और 12 रुपए डीजल पे कम किया है। और ये बात करते पाकिस्तान से कंपेरिजन हमारा होगा, वो बर्बाद देश, वो आतंकी देश, उसके साथ हमारी कंपेरिजन होगी। सारा का सारा इन्वेस्टमेंट उठा के वेनेजुएला में जा रहा है।
हमारा इन्वेस्टमेंट का जो वेटेज था शेयर मार्केट में वो 19% से 11% तक नीचे आया है। उनसे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पॉजिटिव है, जबकि इन्होंने 43 लाख करोड़ पैसा ज्यादा ले लिया है लोगों की जेब से। उसी इन्होंने 43 लाख dynamic करोड़ से 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता है। उसी 43 लाख करोड़ से भाई 43 लाख करोड़ कमा लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, उसी से मिलता है ना। 21 पुलिया गिरते हुए देखा है, लोगों के घर में लैंडिंग देखा है ब्रिजेस का, और जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं, इसलिए इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है। ये भी सबके सामने थर्ड रेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। भारत मंडपम में पानी अच्छा नवल शर्मा, नहीं बस एक सवाल और अतुल लौंडे पाटिल, एक सवाल और अतुल लौंडे पाटिल भाई सुन तो लीजिए, एक सवाल और पूछ लेती हूँ। ये राहुल गांधी जो भविष्यवाणी करके चले गए कि पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे फिर माफी मांगेंगे, ये कांग्रेस फिर से उसी सवाल पे को मैं आपके सामने रख देती हूँ। ये आप खौफ पैदा कर रहे हैं लोगों में। डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाने के लिए लोगों के हाथों में पैसा देना पड़ता है। हमने मनरेगा किया था, बेल आउट पैकेजेस दिए थे, लोगों के हाथों में पैसे दिए थे, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाया था, इकोनॉमी को बचाया था। अभी इन्होंने जी राम जी लाया है, 40% राज्यों पे दिया है, राज्य चला नहीं पाएगा मनरेगा, आम आदमी कहां जाएगा। फर्टिलाइजर आने से रहा, 52 बिलियन मीट्रिक बिलियन जो है हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें का केवल 30 बिलियन जो है हमारे यहाँ बनता है, 22 बिलियन हमको बाहर से लाना पड़ता है, जो करीब 42% होता है, वो आने से रहा अभी। और अभी युद्ध खत्म भी हो जाता है तो भी कुओं को फिर से जो जला दी गई है, जो डैमेज कर दी गई, मांगिए ना सरकार से ऑल पार्टी मीट बुलाए। अभी मैंने सुने ना, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना जो है, अपनी तरफ से एक तरफा नैरेटिव विपक्ष सेट कर देगा। कहिए देश के प्रधानमंत्री से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, एक व्हाइट पेपर संसद में रखा जाए, स्पेशल सेशन बुलाएं पार्लियामेंट का, क्लियर कीजिए देश के सामने। मांगते क्यों नहीं? देश के प्रधानमंत्री डरपोक है या फिर मानते नहीं है, विपक्ष को कुछ नहीं मानते, सर्वदलीय बैठक में आते नहीं ना, वो कहां आते हैं, वो फिर दिखा